आज अगर इस पूर्वांचल की धरती में झारखंडी मानुष नहीं होगा, झारखंडी मानुष नहीं होगा, झारखंडी होगा, झारखंडी मानुष जिसका नाम धनबाद, यहाँ रहने वाले चाहे समाज है, गोराई समाज रहने वाले चाहे समाज है, गोराई समाज है, तेली समाजी समाज है, संतान धान लगता है, समाज यहाँ धान लगता है, यहाँ 3-4 प्रकार का धान होता है, हमारे यहाँ 3-4 प्रकार का धान होता है, धीर के धान धीर के धान, यानी हम लोग खेती करते थे, झारखंड का कोई बीमारी करते थे, झारखंड का कोई खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, फल चलाते थे, फसल लगाते थे, कोयला ये लूट के कारण है, कोयला की काली कमाई के कारण, अब कोयला ये काली कमाई के बारे में, अब झारखंडी काली कमाई में पैर वो झारखंडी अरबपति हुआ। बताइए गिनाइए हमको, यदि बताइए गिनाइए कमाई में हमारा योगदान नहीं है, काली कमाई में हमारा योगदान नहीं है, इस क्षेत्र में हत्या जैसी समस्याओं को, हत्या जैसी समस्याओं को लेकर आने का काम किया, लेकर आने का काम किया। की हत्या भी, उनकी सादत की हत्या भी, उनकी सादत भी, उसी उनकी जो हत्या हुई है, उनकी जो हत्या हुई है, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा, हमें उसी कड़ी से जोड़ना होगा, इस बात को आपको नहीं भूलना होगा। आज 17 अक्टूबर सन 1994 में, जिस समय 1994 में जिस समय झारखंड निर्माण के लिए सही हमारे झारखंड निर्माण के लिए हुई, सही हमें उसी लड़ी से क्या हुई, हमें उसी लड़ी से जोड़ना होगा कि जो लोग उस मिट्टी में रहते थे, कोयला मिट्टी में रहने के कारण, कोयला उस मिट्टी कमाने के कारण, उस मिट्टी में रहने के कारण, उस मिट्टी में अतिक्रमण के कारण लहूलुहान करने का काम किया। आज की जनमानस आज की झारखंड की आवाम पे निर्भर करता है कि हमें आने वाले 23 सालों के झारखंड का फैसला किस प्रकार करना है। आज हमें हमारी आने वाली भावी पीढ़ी को इस बात को तय करना होगा कि जब 23 साल पुनः वापस आएगा, आज जैसे 2023 हुआ है, उस 23 सालों में झारखंड का परिदृश्य क्या है। इसलिए आज चूंकि ये एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, यहाँ सभी दलों के लोग आमंत्रित हैं, अतः हम अपने हम विशेष वही सूचना, वही संदेश लेकर आए हैं। लोग अच्छा कहें, भला कहें या बुरा कहें, हम झारखंड की सोई आवाम को जगाने आए हैं। हम लोग ना कोई मसीहा ना है कोई अवतारी है, आप की तरह हम भी एक साधारण सा पुरुष हैं, एक साधारण सा लड़का है। बस वो कहते हैं ना, तूफानों से टकराने की जिद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आपके अंदर भी वही साहस है जो हम में है, बस आप उस साहस को बाहर नहीं लाए हैं। आज जब पहली बार राजकुमार मंडल दा के माध्यम से हमारा जो वीडियो वायरल हुआ था, लोगों ने पूछा कि तुम तो छा गए, बोले हम नहीं छाए हैं। वो चेहरा जो आप देख रहे हैं, वो हर एक झारखंडी नौजवानों की आवाज, वो कोई एक चेहरा नहीं है, वो एक विचारधारा है। वो कहते हैं ना कि सबके मन में था कि माफियाओं के खिलाफ बोले, सबके मन में था कि अतिक्रमण के खिलाफ बोले, सबके मन में था कि झारखंडियत पर बोले, लेकिन बोलेगा कौन? वो था ना कि बिल्ली के गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? बस हम घंटी बांधे हैं, बाकी आप भी वही हैं, आप भी उसी कदकाठी के, उसी सोच, उसी विचारधारा के लोग हैं, जिस सोच और जिस कदकाठी को हम रखते हैं। इसलिए आज अलग झारखंड राज्य का निर्माण कहीं ना कहीं आज भी अधूरा है, और आज अगर हम लोग इस अलग झारखंड राज्य के निर्माण को पूरा करने के लिए आगे प्रतिबद्ध नहीं होते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरे होश के साथ आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा कि आप अभी एक पिक्चर ले लें इस धनबाद का, बढ़ते हुए धनबाद का। ये धनबाद जो कभी कोर्ट मोड़, बैंक मोड़, कभी रांगाटाड़, कभी बस स्टैंड तक का भी था, आज इसका विस्तार बरवड्डा तक हो चला है, कल इसका विस्तार राजगंज तक होगा, कल इसका विस्तार गोविंदपुर तक होगा। उस समय याद कीजिएगा, आपके हिस्से की जमीनें, आपके हिस्से का रोजी रोजगार किनके पास है, उस समय आपको हम याद आएंगे। क्या हमने गलत कहा? आज धनबाद बरवड्डा तक फैला कि नहीं? बरवड्डा तक फैला, ये इस जीटी रोड के रास्ते राजगंज तक पहुंचेगा कि नहीं? इसलिए आज चूंकि 2024 में सबसे पहले सदन में सांसद का चुनाव होगा, पहला अगर झारखंड में कुछ सदन में बात होगा तो भूमि सुधार कानूनों को मजबूत कीजिए, भूमि सुधार कानूनों को मजबूत कीजिए। ये पान खाने वाले, सदन में चुपचाप रहने वाले, अपनी कुर्सी का नंबर नहीं जानने वाले, सदन में सांसदों का कोई रोल नहीं है।
जो हुमच के, जो गरज के, जो कड़क के, जो धड़क के बोले कि झारखंड में सबसे पहली समस्या भूमि सुधार कानून, इसको मजबूत कीजिए। क्या हमने गलत कहा? क्या हमने गलत कहा? नहीं। अरे ये बात तो हम 2 साल से कह रहे हैं। बिल गेट्स ने भी हमारा बात पे मोहर लगा दिया है। बिल गेट्स, हम अंतिम और 2-4 मिनट लेंगे, क्योंकि अब आप लोगों को लगेगा देखिए ये लड़का कुछ भी बोलने लगा है। बिल गेट्स ने भी हमारी बात पर मोहर लगाया है इनडायरेक्ट रूप से। कैसे पता है? जब हम बिल गेट्स का नाम सुनते थे, वो दुनिया के सबसे धनी पर्सन थे, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड थे ना। क्या आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या है? नहीं है। शायद एलन मस्क है ना, फिर जो भी है। अब एक बात बताइए, बिल गेट्स को आखिर क्या हुआ जो आज दुनिया के सबसे धनी आदमी नहीं है? क्या हुआ बिल गेट्स को? क्या कैंसर की बीमारी हुई थी उनको, उनकी पत्नी को, उनके बच्चे को, जिसमें 10 अरब, 100 अरब, 1000 अरब का खर्चा हुआ? आखिर बिल गेट्स को हुआ क्या जो आज दुनिया का सबसे धनी आदमी नहीं रहा? कारण क्या है? पता है क्या कारण है? बिल गेट्स ने लगभग 1000 एकड़ वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदने का काम किया है, जो आधा धनबाद जिला के बराबर है। हम भी तो वही कह रहे हैं, भूमि सुधार कानून, अपनी जमीनों की रक्षा, अपने मातृभूमि की रक्षा, इस माटी की रक्षा। माटी रहेगी तो भाषा भी रहेगा, संस्कृति भी रहेंगे, और हमारे गोतिया भयाब भी रहेंगे। बिल गेट्स ने धनबाद जिला का क्षेत्रफल शायद 2000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, उन्होंने 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है। इसका मतलब दुनिया के सबसे धनी आदमी ने भी आभास कर लिया कि सब जितना भी आपके पास धन दौलत है वो अस्थाई है। अगर कुछ अस्थाई है तो सिर्फ जमीन का टुकड़ा अस्थाई है। इसलिए सदन में जो भी जाएगा, हम ये नहीं कह रहे हमारे इन नौजवानों को भेजिए, जिसको भेजिएगा उससे कहिएगा धनबाद की सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन पर अटैक है। वो सबसे बड़ी प्रदूषण को झेल के जिंदा रह जाएंगे, जमीन नहीं रहेगा ना तो रेलवे स्टेशन में रहेंगे, सुबह मंदिर में मांगेंगे, शाम को मस्जिद में मांगेंगे। यानी जिसका जमीन नहीं है ना उसका जाति धर्म भी नहीं होता है। जिसको अगर प्रमाण जानना हो रेलवे स्टेशन चले जाइए, बगल में है। प्रदूषण झेल लेंगे, बीमारी झेल लेंगे, वो भी जरूरी है, प्रदूषण भी जरूरी है, उसके खिलाफ भी लड़ना है, बीमारी के खिलाफ भी लड़ना है, शिक्षित भी होना है, लेकिन उस माटी के टुकड़े को धनबाद वासी बचा लीजिए। और मैं चूंकि यहाँ यूनिवर्सिटी बना है, इस सड़क में जितने भी लोग हैं मैं निवेदन करूंगा जमीन ना बेचे, अपना अपना लॉज बनाए। स्टूडेंट का बहुत बड़ा स्कोप सामने आएगा। आज देखिए हमने क्या किया, जमीनें कभी हमारी थी, झाड़ूडी तो मिलता नहीं है, मंडल गाँव झाड़ूडी गाँव मिलता नहीं है। आज वहां जितना भी बिल्डिंगें बना है सब में स्टूडेंट रहते हैं। 99% स्टूडेंट झारखंडी होते हैं यार, 100% मालिक गैर झारखंडी। आज इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और इसीलिए आज एक साधारण सा लड़का महाराष्ट्र के विधायक का नींद उड़ा के आया है, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई। 4 बजे रात को लोग अब ऑर्केस्ट्रा नहीं सुनते हैं, 4 बजे रात को लोग जागरण नहीं सुनते हैं। और फिल्म सिटी गुड़गांव में बोल रहे थे ये टाइगर 5 मिनट आना हो लेकिन आना हो, 4 बजे बहुत खरीदे। कारण क्या था? कारण यही है कि जो लूट झारखंड के साथ हुई है, जो अन्याय, जो शोषण झारखंड के साथ हुआ है, ये दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में धनबाद में बीसीसीएल है, बताइए बीसीसीएल की समस्या कहाँ नहीं है? कांड्रा में है, आपका जाके भूली में है, बउआ में है, आपका शक्ति चौक में है, आपका पुटकी में है, केंदवा में है, केंदवा डी में है, आपका गोधर में है, आपका अड़लगढ़िया में है कि नहीं? यही बीसीसीएल का नाम वही महाराष्ट्र में WCL है। WCL का मतलब वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। मैंने वहां के डायरेक्टर से बात किया, क्योंकि नाम नहीं बताएंगे, सरकारी आदमी है और सरकार की नजर हम पे है। उस व्यक्ति से जो डायरेक्टर है, और कोयला कंपनी का WCL का डायरेक्टर मतलब डीसी से ऊपर का पोस्ट होता है, उससे हमने पूछा कि सर कुछ जानकारी दीजिए WCL के बारे में। बोला कैसी जानकारी? हम बोले विस्थापन को लेकर, नियोजन को लेकर, रोजगार को लेकर। उन्होंने एक ही लाइन बोला, यार झारखंड में होता है ना
देखकर ऐसा लगता है कि झारखंड के लोग जानवर हैं। हम बोले सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोला यहाँ कुछ दिन पहले 75 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, हम भी वहाँ उपस्थित हैं, उनको लगभग लाखों रुपया का पैकेज दिया गया है, उसके बाद उनका जमीन लिया गया है। बताइए झारखंडियों, क्या ये व्यवस्था यहाँ है? क्या झारखंड में बीसीसीएल की ये व्यवस्था यहाँ है? मैं झारखंडियों से पूछना चाहूंगा, क्यों आखिर कमी कहाँ रही? न कमी एक ही जगह दिखती है, धनबाद में कोयला, कोडरमा में अभ्रक, अब तो गुमला में हीरा पन्ना, रांची खुट्टी सरायकेला में सोना। इस राज्य में कमी कहाँ रही? न इस राज्य में कमी रही शासन और प्रशासन। इस राज्य में कमी कहाँ रही? इस राज्य में कमी रही शासन में और प्रशासन में। शासन में जो लोग हैं उनको अपनी साली सलहद साला के अलावा कोई दिखता ही नहीं है कि और भी कोई है, उनको और कोई नहीं दिखता। और प्रशासन के लोग आप तो देख ही रहे हैं। इसलिए आप यदि शासन को बदलते हैं और युवाओं को मौका देते हैं तो वचन देते हैं प्रशासन को नियंत्रण करने का जिम्मा हमारा रहेगा। 2 दिन पहले रात को हम ब्यूरोक्रेट से बैठे थे, वो झारखंडी है, भले आपको बच्चा लगते हैं लेकिन हमारे तवज्जो ब्यूरोक्रेट और सेक्रेटरीट में दिया जाता है, क्योंकि जो साहस और जो प्रतिभा दिखलाए हैं 23 साल के झारखंड में लोगों को सोचना होगा। उन्होंने कहा हमारे बारे में जो गुडविल बेडविल था वो सारा चीज उन्होंने लगभग 4 घंटा के डिस्कशन में बताया, यानी हमारे चर्चे ब्यूरोक्रेट्स में है। इसलिए चाहेंगे सड़क में भी हमारे चर्चे हैं, मीडिया के सामने चर्चे हैं, एक बार दिल्ली में भी हमारे नाम के हमारे आंदोलन के चर्चे होने दीजिए। इसलिए आपका समर्थन चाहते हैं और उसमें ही मणिनाथ मंडल के सपने को साकार करने का अवसर मिलेगा। अंत में एक उपाय सुझाए के जाएंगे, क्योंकि आपके मन से भी ये सवाल आता है कि नया लड़का लोग तो चेंगड़ा लोग हैं, इनको मौका देंगे तो क्या उखाड़ लेगा। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, खाली सही काम करेंगे। यानी हम लोग 67 करोड़ में मंत्री का आवास नहीं बनाएंगे, बचा के नहीं, 67 करोड़ में हम लोग मंत्री का आवास का आवंटन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि युवा लोग क्या करेगा, क्या तीर मार लेगा। कोई तीर नहीं मारेंगे, बस तीर को सीधा रास्ता में चलाएंगे जिससे किसी को नुकसान ना हो। हम लोग 67 करोड़ रुपए का मंत्री का आवास का आवंटन नहीं करेंगे। बच गया? एक योजना तो पार हो सकता है। अरे आंगनबाड़ी सेविका लोग का विवाद तो समाप्त हो सकता है, स्वयं सेवक का विवाद तो समाप्त हो सकता है कि नहीं 67 करोड़ में। फिर क्या करेंगे? 70 लाख के क्रिकेट का मैच नहीं खेलेंगे। आपको पता है कि नहीं 70 लाख का क्रिकेट का मैच हुआ था, हम लोग नहीं खेलेंगे। हम लोग को A+ का बैट आता है 1700 का, उसमें हैट्रिक छक्का लगाते हैं। हम लोग और क्या करेंगे? स्कूल का ड्रेस का रंग नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसमें भी अरबों रुपए का व्यापार है। सुनना चाहेंगे तो बताएंगे, नहीं तो विदाई लेंगे। चलिए बता देते हैं मेरा अंतिम। अभी सरकार आई, मैं दोनों सरकार के साथ, चुकी है सभी लोग यहाँ आमंत्रण में किसी का नाम लेके नहीं, लेकिन उनकी नीतियों की तो बात कर सकता हूँ, लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। इससे पहले रघुवर सरकार की गवर्नमेंट थी, जब वो गवर्नमेंट में आई उन्होंने पेंट का रंग कत्था किया। ये से नो कत्था समझ रहे? जो हम लोग अभी दुर्गा पूजा में एक दिन होता है जब थोपा थोपा घर में कत्था रंग का लगाते हैं, समझ रहे? क्या बोलते हैं? नैरो नैरो जो भी बोलते हैं, मेरू बोलते हैं ना, हाँ गेरू, सॉरी गेरू, हाँ बोल रहे हैं। कत्था रंग हुआ। अब मैं यहाँ जितने भी लोग मंच में बैठे हैं, मंच के पीछे बैठे हैं, मीडिया कर्मी भी आए हैं, कितने लोग कत्था रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं? कोई नहीं। क्या आप लोग कत्था रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं? नहीं पहन के आए हैं। इसका मतलब है कि कत्था रंग का जो कपड़ा है वो मार्केट में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। मार्केट में अगर है तो लिमिट है, प्रचलन में नहीं है। अब वर्तमान गवर्नमेंट हरा रंग लेके आई है। कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहन के आए हैं? नहीं आए होंगे, अपने जीवन में नहीं पहने होंगे। मेरा भी लगभग 28-29 साल हुआ, आज तक हम जीवन में हरा रंग का फुल पैंट नहीं पहन रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ होगा जो सरकार के विभाग है, जो IAS है, उन्होंने किसी मिल के ऑनर से बात किया होगा कि सर नया कपड़ा बनाइए जिसमें आपका भी कुछ खर्चा मन निकल जाए, मेरा भी निकल जाए। तो उन्होंने कहा होगा कि चलिए कपड़ा में पहला वोट वाला करते हैं। तो बोला कैसे कीजिएगा? ना कपड़ा तो कैसे, ना क्या सादा रंग का कपड़ा बदले? बोला अरे सादा तो मंडल जी का, महतो जी का, अंसारी का दुकान में भी मिलता है, ये नहीं चल गया। बोला सर ब्लू रंग का कपड़ा चलेगा? बोला ये तो सिंह जी और तिवारी जी का दुकान में मिलता है, यह नहीं चल गया।
बोला सर ये वो आता है ब्राउन कलर का, बोला रही तो संथाल जी का दुकान में मिलता है, यही कपड़ा नहीं चलेगा, एक ऐसा कपड़ा लाओ जो मार्केट में नहीं होता है। बोला कौन सा? बोला सर अभी हरा नहीं चलता। अब मान के चलिए 80 लाख हम हेल्थ क्लास पढ़ रहे थे, 79 लाख स्टूडेंट झारखंड में है, हम 80 लाख भी गुना करेंगे, यही करेंगे, पढ़ा लिखा छात्र है, घर से कॉपी करके नहीं आए, यही गुना करेंगे। 80 लाख हमारे यहाँ स्टूडेंट है। अब मान के चलिए एक स्टूडेंट 1000 रुपया खर्चा किया तो 80 लाख में 1000 में 3 गो जीरो होता है। 80 लाख में अगर 2 जीरो देंगे तो सीधे 80 करोड़ और 1 जीरो डालेंगे तो 8 अरब। गवर्नमेंट 5 साल तक जाएगी। कितना हो गया? 8 अरब गुना 5 यानी 8 5 40 यानी 40 अरब रुपये। क्या आपको सिर्फ मजाक लगा ना? आप देखिए 2024 में अगर कोई नई गवर्नमेंट आती है और उसको भी कपड़ा में पैसा कमाना है तो वो कैसे कमाएगी? वो स्कूल का ड्रेस पीला कर देगी, वो स्कूल का ड्रेस पीला कर देगी मेरे साथियों। बात समझ में आई? एक पढ़ा लिखा लड़का है इसलिए समझाने में समर्थ हो पाए। ये मामूली बात है, आपको मजाक लग रहा है अभी भी, लेकिन ये मजाक नहीं है। किस प्रकार से पैसा गलत तरीके से कमाया जाता है वो हमारे IAS IPS को पूछिए और हमारे अंगूठा छाप मंत्रियों को पूछिए। जिसको भी 2024 में पैसा कमाना है ड्रेस का रंग क्या करेगा? पीला करेगा। ड्रेस का रंग पीला करेगा। कंपनी के पास है, उसके पास धागा सूता सब है, वो 6 महीना में पीला कपड़ा 80 लाख स्टूडेंट के लिए पटक के दे देगी। 2029 में कमाना है तो गुलाबी करेगी, गुलाबी करेगी। आपको क्या लगा सिर्फ कपड़ा का रंग बदला? जी नहीं, अरबों रुपए का कारोबार हुआ है मेरे साथियों। इसीलिए पढ़े लिखे नौजवानों को मौका दोगे तो चबूतरा बनेगा 1 लाख का और आवास 2 लाख का। अभी उल्टा होता है। चबूतरा का क्या देखना है? सब क्या बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, कोई रहे, सबने अभी विधायक का वेतन बढ़ा, कोई मांदर बजाया? सदन में लोग मांदर बजाता है। जब विधायक का वेतन बढ़ा सब चुपचाप, सुने कि नहीं? विधायक का वेतन बढ़ा सब चुपचाप। जेपीएससी रिजेक्ट हो रहा है, जेएसएससी रिजेक्ट हो रहा है, सीजीएल दम तोड़ रहा है, कोई चर्चा नहीं। 4 बार ये चबूतरा कितना का आता है? लास्ट मेरा आपसे नहीं सवाल याद कीजिए ना, दिमाग में याद कीजिए आप। 2 लाख 2.5 लाख बिल्कुल। प्रधानमंत्री आवास गांव में कितना का बनता है? 1,20,000 से 1,50,000 बराबर। चूंकि धनबाद में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, भले बिल्डिंग सब यूपी बिहार MP का मालिक है, लेकिन मजदूर लोग झारखंड का है, राजमिस्त्री लोग झारखंड का है। आप बताइए, अब मेरा सवाल स्टूडेंट से नहीं है, अब मेरा सवाल है राजमिस्त्री लोग जो ईटा जोड़ने का काम करते हैं, चबूतरा बनाने में पैसा ज्यादा खर्चा होगा या PM आवास बनाने में पैसा खर्चा होगा? PM आवास, क्योंकि वो 10 फीट तक जाएगा, नीचे भी 5 फीट जाएगा, जाएगा ना। बाकी आप चालाक है, ज्यादा क्या बोलेंगे? जान जोखिम में डाल के इतना रिस्क लेके आज पूरे झारखंड में जितना भी नेता हम लोग को धोती खोलने में लगे हैं, बदलाव आप कीजिए, आपके हाथ में। ठीक है, पुनः शहीद मणिनाथ मंडल को नमन करते हुए उस महापुरुष के चरणों में श्रद्धा सुमन अश्रुपूरित विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उस महामानव की विचारधारा को अपने हृदय में धारण करते हुए, उस महामानव को हृदय से स्मरण करते हुए, नतमस्तक होते हुए मैं उसे आभार प्रकट करता हूँ, जोहार करता हूँ कि आपके बलिदान ने भले आपके शरीर को यहाँ से नष्ट किया है, आपकी विचारधारा आज भी हमारे हृदय में गतिमान है, आज भी हमारे हृदय में हिलोरे ले रहा है। धन्यवाद।